नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में इन दिनों पानी देने वाले बोरवेल आग उगल रहे हैं। झुमटा गांव में 20 दिन के भीतर 1 दर्जन बोरवेल से आग निकलने का मामला सामने आया है, जिससे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। पेयजल के लिए पानी के टैंकर भिजवाए जा रहे हैं। बचाव हेतु गांव के सभी बोरवेल को बंद करवाया जा रहा है। साथ ही कुछ बोरवेल में चिमनी लगवाई गई है। ग्रामीण बोरवेल से निकलने वाली गैस की दुर्गंध से काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रशासन ने गांव में धारा 144 लगा दी है और लोगों को बोरवेल से दूर रहने की हिदायत दी है। वहीं ओएनजीसी की टीम मामले की जांच कर रही है। 18 अक्टूबर को वहाँ पे पीने के पानी का बोर हम लोग वहाँ के स्कूल में करा रहे थे। बोरिंग के दौरान वहाँ पे अचानक गैस निकलने की बात आई थी और जिसके बाद ओएनजीसी की टीम ने आके उसका एरिया का सर्वे किया, सैंपल वो लोग लेके गए हैं और उनका कहना था कि ये गैस का कोई भंडार नहीं है। स्थानीय तौर पे कोई गैस का नीचे कुछ सोर्स है जो फ्रैक्चर हो गया है, जिसकी वजह से गैस ये निकल रही है। इसके लिए उन्होंने 20 फीट लंबी चिमनी लगा दी है, उसमें वो हम लोग गैस को जला रहे हैं। उनका कहना था कि गैस 4-5 दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन इस दौरान जो है आसपास के 4-5 जो बोरवेल थे उनमें भी ये गैस निकलने की शिकायत आई है और उसमें भी हम लोगों ने फिर से बात की ओएनजीसी की टीम से और फ्रंटियर बेसिन के चीफ जनरल मैनेजर की टीम वहाँ पे उन्होंने डायरेक्टर लेवल पे डिस्कशन किया है। परसों उनकी टीम फिर से आ रही है। वो टीम पूरा इसका सीजमिक सर्वे एरिया का करेगी और बाकी जो बोर में गैस निकल रही उनका कैसे व्यवस्थित इसको करना है या कोई नया बोर वहाँ पे करके कोई अगर गैस का कोई भंडार है उसको पता करने की सारी संभावनाएं ओएनजीसी की टीम तलाश करेगी। सर कौन कौन सी गैस वहाँ पर मिलने की संभावना बताई जा रही है फिलहाल? अभी जो गैस निकली उसका कंटेंट उनका कहना है H2H, HCl, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 4 तरह की गैसें हैं जिनका मिश्रण है और ये गैसें जलती तभी हैं जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगी, यानी कि ज़मीन के अंदर कोई आग लगने की कोई संभावना नहीं है। जब कोई ज़मीन ये गैस बाहर निकलेगी, आग के संपर्क में आएगी तभी वो जलेगी। सर ग्रामीण काफ़ी परेशान है, दुर्गंध भी आ रही है, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, किस प्रकार से वहाँ पर व्यवस्थाएँ की गई हैं? ग्रामवासियों से चर्चा हम लोगों ने की। हमारी अधिकारियों की टीम पर डे वहाँ पे कोई न कोई अधिकारी हमारा जा रहा है, उनसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ग्राम में स्वास्थ्य का डेली कैंप लग रहा है, पीने के पानी के टैंकर की व्यवस्था हम लोग ने की है और ग्रामीणों को हम लोग समझाइश दे रहे हैं कि जो कुएँ हैं जिनमें गैस निकल उन पर 10 फीट दूरी रहें। उस पर धारा 144 के अंदर प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किया गया है ताकि गाँव वाले सुरक्षित रहें। जमुना कोतवा, कोलांचल नगरी, कौलरी, भालूमाड़ा, श्रमिक नगर, बद्रा में सूर्य की उपासना का महापर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सूर्य महापर्व के तहत सूर्यास्त के समय सूर्य को प्रथम अर्घ्य दिया गया और सुबह सूर्योदय के समय दूसरा अर्घ्य सूर्य को देने के साथ ही कार्तिक छठ पूजा का समापन हुआ। छठ पूजा बिहार, उत्तर प्रदेश सहित अब पूरे भारत में मनाया जाता है। इस तपस्या के साथ महिलाएं परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सुख समृद्धि की, कल्याण की कामना करती हैं।
परिषद की तरफ से एवं छठ पूजा समिति जमुना की ओर से आप सभी भक्तजनों को छठ पूजा की ढेर सारी हार्दिक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पृथ्वीपुर पहुंच रहे हैं। हाल ही में पिछले दिन हुए विधानसभा पृथ्वीपुर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। जीत को लेकर आम जनता का आभार व्यक्त करने एवं विधानसभा पृथ्वीपुर के विकास के लिए नई नई सौगातें लेकर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। लोक आस्था और सूर्योपासना का महापर्व सूर्य छठ महापूजा पिछले 4 दिनों तक चलने वाले इस महाव्रत का आज सुबह उगते सूरज के अर्घ देने के साथ ही समापन हो गया है। खबर भारत ने कोल्याञ्चल स्थित श्रमिक नगर तालाब जाकर जायजा लिया, जहां पर घंटों पानी में खड़े रहकर व्रतियों द्वारा कड़ी तपस्या कर सूर्य को उगने का इंतजार करती रही और इस कठिन तपस्या के साथ महिला, परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सुख समृद्धि एवं कल्याण मनोकामना की कामना करती रही। श्रमिक नगर के जामास्टर पवन यादव, विकास चौरसिया सहित सैकड़ों भक्तजन उपस्थित रहकर सूर्य की उपासना की। कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन में राजगढ़ जिले ने 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। कोविड टीकाकरण के मामले में राजगढ़ जिला देश के टॉप जिलों में शामिल हो गया है, जहां 100% कोविड टीकाकरण का कार्य सबसे पहले हुआ है। मात्र 258 दिनों में जिले ने टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने पूरे टीम को बधाई दी है। 100% वहाँ वैक्सीनेशन हुआ है, उसके लिए पूरी टीम को बधाई। और हमारी कोशिश होगी कि जैसे हमने तो प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा कि हमको 1 करोड़ डोज दे दिएगा। हम तो 10 लाख तक के, 4 लाख से 10 लाख तक के एक दिन में वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो 15 दिन से 10 से 15 दिन के भीतर में पूरे प्रदेश में ये वैक्सीनेशन किया जा सकता है। पन्ना टाइगर रिजर्व की रामपुरा बीट में बाघिन का शव मिला है। प्रबंधन ने जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचकर बाघिन का अंतिम संस्कार करवाया है। बाघिन की मौत प्राकृतिक बताई जा रही है। प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देश के कई राज्यों में छठ पूजा का यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज राजेंद्र ग्राम में भी छठ पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। छठ पूजा पर माताएं छठी मैया का व्रत रखती हैं और छठ का त्योहार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शांतिपूर्ण व्यवस्था एवं खुशी मनाया जा रहा है। छठ पूजा की सामग्री एक टोकरी एकत्रित कर ली जाती है और घाट में बैठकर पहले सभी महिलाएं पूजा अर्चना करती हैं। आज यहाँ पे सूर्य उपासना किया जा रहा है, जिसका सूर्य षष्ठी के नाम से प्रसिद्ध है। ये वहाँ पर्व पूजा है। ये 3-4 दिन का पर्व चलता है और आज ढलते सूरज को अर्घ्य दे के प्रारंभ करते हैं और उगते सूरज को अर्घ्य देकर पूजा का समापन होता है। मैम, क्या महत्वता है इसका महत्व ये है, ये घर परिवार की सुख समृद्धि और बच्चों की तरक्की और वंश के आगे बढ़ने के लिए ये पूजा का
किया जाता है। महत्व लड़के से और माँ से संबंध है। बताते हैं पूर्वज लोग या इतिहास या शास्त्र कि कभी कोई पुत्र नहीं होता रहा किसी नारी को, तो उस नारी को 25 साल बाद वो बांझ रही है और माता की ऐसी कृपा हुई तो छठ मैया के वो पूजन की और कोसी ओसी भरी मन्नत मांगी तो उसको बच्चा पैदा हुआ। तब से और बहुत तेज लोग मनाते हैं, बच्चे से संबंधित है। बिहार में एक हफ्ता व्रत रहते हैं। रतलाम जिले में आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए 9 नवंबर और 10 नवंबर को हड़ताल पर जाने वाली एएनएम को 2 दिवस का वेतन कटौती करने का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि वर्तमान में टीकाकरण कार्य चल रहा है, जो शासन द्वारा अत्यावश्यक सेवा में माना जाता है। अतः अपने कार्य पर अनुपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला स्तर पर उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका निदान किया जाएगा, परंतु वे तत्काल कार्य पर लौटें। सिवनी मालवा गांधी चौक जगदीश मंदिर में श्रद्धालुओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं और भक्तों द्वारा कई कार्यक्रम किए गए हैं। बच्चों की अन्न से बनाई आकृति और भगवान की मूर्ति देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। बच्चों ने कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं तो वहीं महिलाओं ने भजन गाकर कार्यक्रम को सफल बनाया है। भगवान को जो 56 प्रकार के भोग उनका प्रसाद अर्पित किया जाता है, इसलिए अन्नकूट है। मैंने अनाज 11 प्रकार के अनाज का इस्तेमाल करके जगदीश जी, बलराम जी और सुभद्रा जी की चित्र बनाई है और इसको बनाने में मुझे 6 घंटे लगे। अन्नकूट था, 56 प्रकार का भोग लगा भगवान जगन्नाथ जी की, सुभद्रा बलराम जी। हर वर्ष छठ भोग लगता है, अन्नकूट होता है जगदीश मंदिर। राजधानी भोपाल के आशियाना कॉलोनी करोद के एक घर में भीषण आग लग गई है। कमरे का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। चाय बनाते समय गैस चूल्हे से आग लगने से पूरा हादसा हुआ है, जिसमें किराएदार सहित बच्चे आग की चपेट में आने की जानकारी मिल रही है। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड पंकज यादव ने आग पर काबू पाया। वहीं सभी घायलों को हमीदिया रेफर किया गया है। राजधानी भोपाल में हुई आगजनी की घटना पर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि चींटियां मारने से मगरमच्छ के कारनामे नहीं छुपते। कांग्रेस मीडिया विभाग उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि अधिकांश मेडिकल कॉलेज ठेकों का गुजरात का कब्जा है। मेंटेनेंस ठेकेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती और इस मामले में सरकार से हाईकोर्ट जज से जांच कराने की भी मांग की है। कमला नेहरू अस्पताल के अग्निकांड में डॉक्टर खेलने से कोई फायदा नहीं होगा। डॉक्टर जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस नहीं करते हैं। जो गुजरात के ठेकेदार हैं जिनके पास ये सब काम है मेंटेनेंस के, वहां से शुरुआत क्यों नहीं करती सरकार? क्यों नहीं बताती कि जो है मंत्री जी महीने में 6 दिन जो है क्यों जाते हैं हमीदिया अस्पताल? इसके बावजूद वहां की व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही है? क्यों जो है पुरानी घटना से सबक लेकर वहां पर ऑडिट नहीं हुआ? फायर सेफ्टी मेजर्स का पालन नहीं हुआ? क्या कर रहे थे कमिश्नर साहब, जिनके अंगूठे के नीचे पूरी अस्पतालें चल रही हैं, मेडिकल कॉलेजेस चल रही हैं? इस सब के जवाब आने चाहिए। चींटियों को मार के मगरमच्छों के कारनामे नहीं छुपाए जा सकते। ये जो है गलत काम हो रहा है। सरकार से हम फिर मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि ये बड़ी घटना है और मध्य प्रदेश में पहली घटना नहीं है। छतरपुर से शुरू करें, शहडोल से शुरू करें, सागर से शुरू करें, हर जगह मासूम बच्चे सरकारी लापरवाही से मृत्यु का शिकार हुए हैं। राजधानी भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में हुई आगजनी की घटना पर अब युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। नवजात बच्चों की मौत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग की है। वहीं हमीदिया अस्पताल में हुई घटना की सीबीआई जांच की भी मांग की है। साथ ही सरकार के द्वारा मौत के आंकड़े छुपाने पर भी उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है।
ये मुआवजा काफ़ी नहीं है, हम उस मुआवजे से संतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कार्रवाई हो, दोषियों पे हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। 4 लाख रुपए काफ़ी नहीं है, हम चाहते हैं हत्या का प्रकरण दर्ज हो और अधिकारियों को फांसी की सजा दी जाए, ताकि जनता में एक ऐसा मैसेज जाए कि इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन किया गया है। हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। जिस तरीके की घटना हमीदिया हॉस्पिटल में घटित हुई है और पूरी भाजपा सरकार उस घटना पर पर्दा डालने में लगी हुई है। जो कार्रवाई शिवराज सिंह चौहान ने की है वो काफ़ी नहीं है। इससे पहले भी वहाँ पे आग जैसी जलने की घटना हुई थी, उस पर भी जांच कमेटी बनाई गई, पर जांच कमेटी की रिपोर्ट आज तक शासन के पास नहीं आई है। इसलिए किसी भी सख्त कार्रवाई के अभाव में निरंतर ऐसी घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश में घटित होती जा रही है। हम मांग करते हैं सीबीआई से इस पूरी घटना की जांच होनी चाहिए, दोषी अधिकारियों पे हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए और उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए, ताकि मध्य प्रदेश में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। सलमान खुर्शीद द्वारा हिंदुत्व की तुलना ISIS से करने पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने जवाब दिया है। रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट कर कहा है कि तुम्हारे अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र सिर्फ इसलिए देते हैं कि तुम अयोध्या की तरह काशी और मथुरा पर भी किताब लिख सको, और हिंदुस्तान में हिंदुत्व ISIS की तरह होता है तो तुम इतना बोलकर जिंदा नहीं रहते। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।